बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू अपना व्लॉग, और व्लॉग के अंदर मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी गाइस। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल वाजल अजमईन पढ़ के मैं ये स्टोरी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये स्टोरी है इतनी हॉरिबल ना गाइस। एक्चुअल में ये एक स्टोरी मैं पहले बता दूँ यार कि अगर आप लोग कमज़ोर दिल अफराद हो ना तो प्लीज़ स्टोरी को मत सुनना, क्योंकि यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई मेरी वजह से डर जाए या फिर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अल्लाह ना करे। बट आई होप गाइस आज की ये स्टोरी जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टोरी है गाइस। तो ये कोई प्रैंक नहीं है, वैसे पहली बात तो ये है क्योंकि कल मैंने आप लोगों के साथ प्रैंक किया था वीडियो में, तो उसके लिए माजरत तो नहीं करूँगी गाइस ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्रैंक होता है तो उसमें कोई सॉरी नहीं चलती। और वैसे भी गाइस आज की स्टोरी जो है ना थोड़ी हॉरर है, तो प्लीज़ मैंने पहले ही वार्न कर दिया है, तो बाद में कोई मेरे ऊपर टोपी ना डाले कि भाई आपने बताया नहीं, आपने बच्चों को डरा नहीं हमारे। तो गाइस ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। तो असल में अब सीन ये हुआ है भाई कि इंटरनेट वाली चुड़ैल की मैं आप लोग को पूरी स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये एक आई थिंक कि भाई रियल स्टोरी है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये था कि कुछ साल पहले जब इंटरनेट की टीवी में दिखा रहे थे तो उसमें ये दिखा रहे थे कि भाई इंटरनेट वाली चुड़ैल है कोई, ठीक है। एक बच्ची थी बेसिकली, तो उसके पेरेंट्स जो थे ना वो उसको अलाउ नहीं करते थे मोबाइल यूज़ करना, तो बट वो मोबाइल एनी टाइम यूज़ करना चाहती थी, वो उसका ध्यान ही नहीं हटता था। यू नो व्हाट गाइस, आजकल जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो गाइस स्टोरी ये है कि एक छोटी बच्ची हुआ करती थी जिसका नाम हम रख देते हैं पिंटू 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 तो नहीं यार, पिंटू बच्ची का नाम नहीं होगा। एक्चुअल में बच्ची का नाम हम रख देते हैं गोटी नाम रख देते हैं। तो गाइस गोटी जो थी वो उसके पेरेंट्स थे जिन्होंने उसको, मतलब वो पहले तो जब वो पैदा हुई तो बच्ची छोटी थी, तो ऑब्वियसली छोटी होती है। तो गाइस एक्चुअल में हुआ ये कि बच्ची जो थी उसके पेरेंट्स एनी टाइम मोबाइल यूज़ करते रहते थे, ठीक है। तो बच्ची जब वो पैदा होने के बाद उसने देखा कि यार पेरेंट्स तो मुझे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वो रोने लग गई। अब रोने लगी तो पेरेंट्स ने भाई बोला मेरा मोबाइल तुम पकड़ो और हमें माफ़ करो, ठीक है। तो वो उन लोगों ने क्या सीन किया, यहीं पे उन्होंने वो गलती कर दी और वो बच्ची को जब मोबाइल पकड़ा दिया ना गाइस, तो उसके बाद से सीन ये होता गया कि भाई एनी टाइम जब वो रोती तो उसको मोबाइल मिल जाता। इसी तरह से वो मोबाइल में इतनी ज़्यादा अटैच्ड हो गई ना मोबाइल से कि उसने पेरेंट्स सबको इग्नोर करना शुरू कर दिया। रिलेटिव्स आते, कोई भी आता, किसी को एंटरटेन नहीं करती, किसी से नहीं मिलती, किसी से मतलब यहाँ तक कि वो मोबाइल में उसने फ्रेंड्स बना लिए। और इसी तरह वो बड़े होते होते उसके जो दुनिया थी, मतलब जो उसका जो फ्रेंड सर्कल था वो पूरा बस ओवरऑल जो उसका लाइफ का पार्ट था ना बस मोबाइल ही था। यहाँ तक कि गाइस वो अगर वॉशरूम भी जाती ना तो भी वो मोबाइल को चार्ज पे लगा के जाती और बस वापस आते ही के साथ अपना मोबाइल यूज़ करना शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से उसके साथ उसको एक लत लग गई थी ख़तरनाक सी। तो होते होते ये हुआ कि पेरेंट्स को आ गया उस पर बहुत ही सख्त गुस्सा, क्योंकि मोबाइल के बगैर वो रहती नहीं थी। खाते वक्त मोबाइल, पीते वक्त मोबाइल, सोते वक्त मोबाइल, एनी टाइम मोबाइल। तो जस्ट लाइक आजकल के बच्चे यही करते हैं, तो पेरेंट्स भी यही कर रहे होते हैं, तो हर कोई आजकल यही कर रहा होता है। तो बच्ची ने भी यही गलती करी और पेरेंट्स की हट गई भाई। पेरेंट्स ने कहा कि यार ये बच्ची तो कुछ ज़्यादा ही मतलब मोबाइल में रह गई है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना हमारी सुनती है ना हमें सुनाती है। तो गाइज़ वैसे पेरेंट्स को सुनाना भी नहीं चाहिए, ऐसी बात तो नहीं है। तो गाइज़ उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उससे मोबाइल छीन लिया। दैन उसने इतना ज़्यादा उसको मोबाइल का जो वायरस था, मतलब कुछ था उसके अंदर मोबाइल की रेस वगैरह जो उसके दिमाग पे कंट्रोल कर चुकी थी। मोबाइल जब उसके पेरेंट्स ने उससे दूर करना शुरू किया, होते होते उस बच्ची की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो तड़पना शुरू हो गई। लाइक जैसे कोई समझ जाओ गाइस, उसके लिए तड़प रहा होता है ना, तो उसका नाम मैं नहीं ले सकती वैसे, लेकिन जैसे लोगों को लत पड़ जाती है कि भाई दो तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो बच्ची के साथ भी यही सीन हो गया था। तो उसको चाहिए ही चाहिए था मोबाइल, अदरवाइज़ उसको जो मोबाइल ने उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया था मोबाइल की रेस ने ना, तो बच्ची तो भाई पागल हो गई थी। तो उसने गुस्सा शुरू कर दिया। अब उसके पेरेंट्स को भी आया गुस्सा, उसने दोनों में हो गई डिशुम गाइस। और ये हॉरर स्टोरी है लेकिन मैं आप लोग को ऐसे सुना रही हूँ कि भाई ताकि डरो नहीं गाइस। इतनी डिशुम हो रही थी ना गाइस, तो उसी के चक्कर में पेरेंट्स को आया इतना गुस्सा। पापा ने उठाया कुछ हाथ में भारी लाइक गमला शमला उठा के दिया लड़की के, मतलब बच्ची के सर पे जाके जो लगा उसको सर के पे हिट किया और वो उसी वक्त मर गई,
ठीक है, पास में पड़ा था मोबाइल ही, ठीक है ना। हाँ मुझे याद आया, पापा ने जो है ना मोबाइल ही उठा के मारा था, गमला नहीं, सॉरी गाइस। तो मोबाइल जो करीब में था ना, तो उसके साथ सीन ये हुआ कि जो लड़की थी उसकी आत्मा जो है ना, तो वो उस मोबाइल के अंदर चली गई। तो गाइस अब क्या हुआ है कि वो बच्ची जो है वो तो उसका तो काम हो गया, लेकिन अब वो क्या करती है कि वो कोई भी बच्चा होता है ना जो मोबाइल यूज़ कर रहा होता है, तो उसके पेरेंट्स, तो जाहिर सी बात है बच्ची को तो पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करने दिया था मोबाइल यूज़। तो अब जितने भी बच्चे जो है ना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो गाइस सीन ये होता है कि वो बच्ची जो है उन बच्चों को मोबाइल में उस बच्ची की आत्मा आ चुकी है, तो वो बच्ची उनको मोबाइल से ही खींच के अपने साथ ले जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही होता रहा, तो फिर वही बहुत सारी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड हुई कि भाई हमारे बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे थे और फिर गायब हो गए। तो गाइस इसी तरह से एक आलिम को बुलाया गया, भाई किसी फैमिली ने बोला कि मेरा बच्चा गायब हो गया है, तो ऐसे ऐसे करके। तो फिर उस आलिम ने फिर उस मोबाइल को ज़रा देखा, गौर करा, उस पर दुआ पढ़ी, तो कुछ दम दुरूद करा, तो बच्ची की आत्मा सामने आई। उसने पूरी स्टोरी बताई कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करने दिया और इस तरह से मेरी डेथ हो गई थी, तो मैं भी किसी को अब मोबाइल यूज़ नहीं करने दूँगी, कोई बच्चे को मैं मोबाइल यूज़ करना बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी। तो इसी तरीके से होते होते गाइस सीन ये हुआ कि उस आलिम ने उसको कलमा पढ़ाया और उसको मतलब उस चुड़ैल को कलमा पढ़ा, उस आत्मा को जब कलमा पढ़ाया तो वो मुसलमान हो गई। और ऑब्वियसली मुसलमान जिन्नात जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो उसने तंग करना छोड़ दिया। इस तरह से वो कंट्रोल में आ गई थी। अभी रिसेंटली पता चला है कि उस आलिम की जो है उसकी डेथ हो गई है, इंतकाल हो गया है। तो और इसी के साथ साथ जैसे जैसे उस आलिम की डेथ हो गई है, मतलब आप लोग को मैंने बता दिया, तो गाइस अब ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई वो आत्मा जो है ना अब बच्ची की, वो मोबाइल की आत्मा का कंट्रोल जो है जो आलिम के हाथ में था, अब वो ख़त्म हो चुका है और अब वो आत्मा वापस आ चुकी है। तो गाइस ये भी सुनने में आया कि वही इंटरनेट वाली चुड़ैल जो है, हाँ उस बच्ची का नाम मैं इंटरनेट वाली चुड़ैल रखूँगी, क्योंकि जो है ना उसको लोग भी यही कह रहे हैं। मैंने तो भाई बचपन में उसको टीवी पे देखा था और उसके बाद से तो भाई मैं समझ जो गए अकेले में कहीं नहीं जाती थी। मतलब मैं अपनी फैमिली में इतनी ज़्यादा डर गई थी ना, मतलब मैंने जब उस इंटरनेट वाली चुड़ैल को देख लिया था, वो बच्ची थी, वाइट स्कार्फ पहनी हुई थी और कलमा पढ़ाया जा रहा था, उसको आलिम जो है ना कलमा पढ़ा रहे थे। तो गाइस ये रियल स्टोरी है और अनफॉर्चुनेटली गाइस वो आत्मा वापस आ चुकी है। और बच्चों को मोबाइल यूज़ करने टाइम देखते रहना गाइस, अगर बच्चा मोबाइल यूज़ करते करते गायब हो जाए तो फिर भाई, वैसे बच्चों पे आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मोबाइलों पे भी अब दम दुरूद करना शुरू हो जाओ, ताकि आपके मोबाइल पे भी वो आत्मा ना आ सके। तो गाइस ये स्टोरी बताते हुए मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। पहले स्टार्ट में तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि भाई स्टोरी शेयर कर रही हूँ, लेकिन अब की ना मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यार मैं भी इस वक्त मोबाइल में ही स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ और भाई मैं इस वक्त अकेली भी हूँ। तो कुछ भी गाइस मुझे कुछ कदमों की आहट सुनाई दे रही है और आई डोंट थिंक मैं इस वक्त अकेली हूँ और पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो गाइस पहले मैं देख लेती हूँ एक बार जाके आसपास के भाई सीन क्या है। तो गाइस स्टोरी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप आप लोगों को स्टोरी अगर सीरियस लग रही है तो भी बताना, और इस तरह की स्टोरीज़ अगर आप लोग के पास और हैं तो ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं आप लोग के साथ में स्टोरीज़ बाकी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती रहूँ। तो गाइस अभी तो मैं देख के आई हूँ तो कोई था नहीं है। एनीवेज़ गाइस हुआ ये कि अब मेरे आसपास जो बच्चे हैं उनमें भी मतलब मैंने उनको बताई ये स्टोरी, तो उन्होंने भी मोबाइल यूज़ करना छोड़ दिया। अब रही हूँ मैं आप लोग को पक्का। तो गाइस इसी बात पे कर दो जल्दी से एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं करती हूँ अब इस गेम को एंड, और आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। तो गाइस अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो और अगर आप लोग को बिलीव हो या ना हो, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को स्टोरी के बारे में आप लोग की क्या राय है। क्या ये स्टोरी सच है या फिर कोई किसी की झूठी अफवाह है। तो गाइस इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।